संकल्प लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटा देना है, बिहार से भगा देना है, 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। आज का कार्यक्रम औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के गठन और आपसी संवाद के उद्देश्य से किया गया था और जो जिला संगठन बना है, प्रखंडों में भी बने हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मनोनीत हुए, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया और आपस में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, जो गरीबों, पिछड़े, अति पिछड़े, अक़लियत, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, मजदूर, किसान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबके विकास के लिए और अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए जो संकल्प है राष्ट्रीय जनता दल का, सामाजिक न्याय की विचारधारा, उसको कैसे हम लोग और मजबूती से गांव-गांव तक, घर-घर तक ले जाएं और लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा, उसमें ये भाजपा की केंद्र की सरकार जो है, जिसका संचालन आरएसएस भी नागपुर से करती है और केवल भ्रम फैलाना उनका काम है। हिंदू नहीं है, हिंदू तो चलिए हम सब है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जहर घोलना, समाज की एकता, समरसता को भंग करना, तार तार करना, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, बराबरी का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अक़लियत का, धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया, उन सब को जो है हाशिए पर रख दिया है केंद्र की भाजपा सरकार ने। ये न तो जवान, न पढ़े लिखे युवकों, किसान के विरुद्ध देखिए 3 कानून लाए थे जिनको वापस लेना पड़ा। 750 किसान देश भर में आंदोलन के दौरान मरे हैं। तो ये सरकार न महिलाओं को भी कोई, बस कोरा एक बिल ले आई लोकसभा में, कैबिनेट से पास कराया महिला आरक्षण बिल और कह दिया कि ये तो लागू भी नहीं होगा, ये अगला चुनाव के भी बाद होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी पेच सब है। तो दिखावा का काम करते हैं और भावनाओं को फैला के, भड़का के अब वोट कैसे लिया जाए, यही इनका मंशा है। देश के जो 85% गरीब हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी कोई परवाह इनको नहीं है। तो देश शिक्षा के मामले में, आर्थिक अधिकारों के मामले में, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, हर जगह भारत के भाजपा की सरकार विफल है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी हो गया है। और 2024 के चुनाव में जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए जो हमारी नीति है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद यादव, बिहार में इतनी नौकरियां दे रहे हैं, अभी करीब 5 लाख नौकरियां दे दी गई हैं या 2-4 महीने में पूरी हो जाएंगी। और साल भर में जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो ये काम साल भर के अंदर उनका जो लक्ष्य है, संकल्प है, जो उनके चुनाव के मैनिफेस्टो में था, उसको पूरा कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। घर घर से, गांव गांव से शिक्षक बहाल हुए हैं, 1.5 लाख हेल्थ डिपार्टमेंट नौकरी देगा, 1,20,000 और शिक्षक बहाल होंगे, 75,000 पुलिस में बहाली हो गई, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया बिहार सरकार ने। तो इतना काम, ये केवल भाजपा सरकार नाटक करती है, नौटंकी और भ्रम, दिखावा और भ्रम फैला के कैसे वोट लेके कुर्सी पर बैठे रहें, संविधान को खत्म कर दें। संविधान जो पूरे देशवासियों के लिए बनाया बाबा साहब ने, वो केवल जो है इनके हिसाब से, जो मनुवादी सोच है उसी हिसाब से बने। नाजिज्म और फासिज्म का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता है। तो इन सब का
मुकाबला दृढ़ता से करने के लिए माननीय मंत्री जी है, पूर्व मंत्री जी आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी, जिला के संगठन के हमारे प्रधान महासचिव आए हैं अनिल टाइगर जी, सभी लोग हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष हैं और सब तमाम कार्यकर्ता मिलके आज हम लोगों ने एक लाइन का संकल्प लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटा देना है, बिहार से भगा देना है, 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका लोकसभा चुनाव में क्या असर रहेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में देश की जनता मन बना चुकी है, मोदी मुक्त और भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए मन बना चुकी है। विधानसभा के चुनाव में जो अभी उनको 3 राज्यों में जो बहुमत मिला है, लेकिन कुल मिलाकर के देखिएगा तो इस चुनाव में कांग्रेस को भी इनसे 10 लाख ज्यादा वोट मिला है। देश की जनता अभी भी इनके खिलाफ में है। और जहां तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो ये तो तेजस्वी जी, लालू जी के डर से मोहन यादव को कहां से निकाल के लाया। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मोहन यादव को, लालू जी को प्रणाम करना चाहिए कि आपके डर से हमको मुख्यमंत्री बना दिया। तो जिसको डर से मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं तो कोई अता पता था, लपतागंज से निकाल करके उसको बना दिया। इसलिए मोहन यादव का कोई असर यहाँ तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ेगा, बिहार तो बहुत दूर है। जैसे एक बात, बिहार के हमारे नेता सर्वमान लालू प्रसाद जी, कहाँ हम लोग यूपी में बहुत कुछ कर पाते हैं, वहां मुलायम सिंह जी का है ना। इसलिए मोहन यादव के मुख्यमंत्री बना करके देश में जो एक आईवास कर रहा है, उसका असर उनको मोहन यादव के विधानसभा में भी अपना नहीं पड़ेगा। दूसरा जगह तो छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उनके विधानसभा में उसी को वहां के ज्यादा वोट देगा। इसलिए इस चुनाव से राष्ट्रव्यापी कोई जो 10 दिन मंथन करके जो निकाले हैं, उसमें से प्याला 20 वाला प्याला, अमृत वाला नहीं, 20 का प्याला जो निकाले हैं, बोलते थे कि हमारा 4 गो जाति है, जुआ है, बेरोजगार है, किसान है और गरीब है। तो आदिवासियों गिनवा रहे हैं, दलित भी गिनवा रहे हैं, जादव भी गिनवा रहे हैं, पंडित भी गिनवा रहे हैं, ब्राह्मण भी गिनवा रहे हैं, बहस भी गिनवा रहे हैं। ये कौन पॉकेट से निकाल दिए हो मोदी जी? आपके पास तो 4 गो था, तो 14 को कैसे गिना लिए? 14 को गिनाए ना भाई, 3 चौके 12, 12 को जातीय समीकरण कैसे काहे गिना दिए? इसलिए इनका भरमजाल, माया जाल देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसीलिए अयोध्या वाला आप देख रहा है कि अयोध्या वाला थोड़ा हम काम कर दें, अयोध्या का काम से भी आपको काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपने अयोध्या पर बहुत पहले ही वोट ले लिया, पुलवामा पर बहुत वोट लिया। अभी जो पार्लियामेंट के अंदर में हुआ है उस पर तो जवाब देवे। पार्लियामेंट के अंदर में कैसे घुस गया भाई? आपका बीजेपी के आदमी घुसा दिया वहां। बीजेपी का जो एमपी है कर्नाटका वाला, कौन सिम्हा है, उसने पास बना दिया भाई, आफत मचा दिया वहां पर। इसलिए सवाल है कि पार्लियामेंट के सुरक्षा में जो चूक हुआ है उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत बयान देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। वो जो यूपी में जो चल रहा था किसान आंदोलन, तो जो चढ़ा दिया गाड़ी, जिसकी चर्चा अभी किया, एमपी मिनिस्टर था भारत सरकार का, होम स्टेट मिनिस्टर था, एमओएस था, चढ़ा दिया, कुछ आज तक नहीं हुआ। इसको भी कुछ नहीं होगा, मोनिया बाबा बन गया है। तो चाहे मणिपुर हो कि मिजोरम हो, चाहे देश के किसी राज्य में भी आपदा, विपदा, संकट, परेशानी, तो ये लोग मौन साध लेता है और मथुरा अयोध्या का माला जपने लगता है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि मोहन यादव होवे चाहे प्रलोभन यादव होवे, वो यादव के नाम पर, लालू यादव के नाम पर है ना, उनका मल्हान चल गया। वो बेचारे अपना काम करे, मुख्यमंत्री का लेवल लग गया। बाबूलाल गौर नहीं बने थे क्या वहां? इसलिए लालू यादव का कृपा है, तेजस्वी यादव के डर से है ना, वो यादव जो है बेचारा मुख्यमंत्री बन गया। हम बधाई दे रहे हैं कि लालू यादव के डर से तेरा मुख्यमंत्री बना दिया, हम भी बधाई दे रहे हैं। लालू जी के आकर के चरण छुओ कि आप नहीं होते तो हुजूर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाया गया,
और पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष बनाया गया हूँ माननीय श्री अशोक कुमार गुप्ता जी के द्वारा। तो यह माना गया है कि एक बुद्धिजीवी जो है 10, 20, 100, 50 अनपढ़ व्यक्ति को समझा सकता है क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि यह प्रभार दिया गया है बुद्धिजीवी को समझाने के लिए कि आप अब समझा सकते हैं। अनपढ़ आदमी जो सुदूर गांव में रहता है उसको आप समझा सकते हैं, आपका असर उस पर पड़ सकता है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी बुद्धिजीवी को नहीं समझा सकता है। इसीलिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जहां तक देश के मॉनेटरी सिस्टम की स्थिति है, जिसको आर्थिक स्थिति आप कह सकते हैं, तो मेरा इस संबंध में कहना है, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर रहा हूँ, 40 वर्षों तक मैं अर्थशास्त्र पढ़ाया कॉलेज में, इस नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि देश की जनसंख्या जो है ये इसके साधन 3 है, 3 पर निर्भर करता है और तमाम हिंदुस्तान के लोग 3 ही काम में लगे हुए हैं। जिन्हें खाने के लिए सिर्फ 3 सहारा है, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको कृषि क्षेत्र कहा गया, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहा गया, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर जिसको इकोनॉमिक्स में टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, लेकिन ऐसे मोटा मोटी समझने के लिए सर्विस सेक्टर उसको कहा जाता है। तो सर्विस सेक्टर को मोदी जी ने सलाई बार दिया, पढ़ाई लिखाई चौपट करा दिया, बेरोजगारी इतना बढ़ा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का हर एक साल, ऊपर तो इन्होंने सलाई जला दिया, आग लगा दिया। और मेरा ये कहना है कि इंडस्ट्री सेक्टर कोई केवल पन पा रहे हैं, लेकिन जो सर्विस जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम लगा हुआ है उसको दिन स्थिति जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, डाउन हो रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर को उन्होंने खत्म किया, इंडस्ट्री पर केवल देश कैसे जिंदा रहेगा? मेरा ये कहना है कि देश चलता है आर्थिक नीति से। मॉनेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। और मॉनेटरी सिस्टम यदि गड़बड़ होगा देश नहीं चलेगा। देश मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है, ये केवल मंदिर बनाने के सोच रहे हैं। मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता है, मस्जिद से पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा आर्थिक नीति से। आर्थिक नीति सुदृढ़ होगी तब जनता मजबूत होगी, सुख से जनता रहेगी। आज की स्थिति में महोदय मेरा ये कहना है कि हम ये बांग्लादेश से, लंका से, बगल में नेपाल है, उससे भी हम लोग गरीब हो रहे हैं। इसका मनी जो है, जो इसका परचेजिंग पावर है मुद्रा का कमजोर हो रहा है, मुद्रा हमारी कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति इसमें लाके मोदी जी खड़ा कर दी। इस बात को बुद्धिजीवी का कर्तव्य बनता है, इस बात को गांव-गांव तक, जन-जन तक, झोपड़ी तक पहुंचावे, क्योंकि वहां पहुंचाने वाला यही एक साधन है, केवल बुद्धिजीवी इस बात को वहां पहुंचा सकते हैं। हम जानना चाहें कि अभी आपने बोला कि लालू प्रसाद जी ने कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को गर्दन को पकड़ लेना है, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही आपके पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि उन लोग चुनाव के समय पैसे पर बिक जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप लालू जी का जो सपना है उसे कैसे साकार करेंगे? ना वैसे कार्यकर्ता को चिन्हित करके पार्टी से हटाया जाएगा, ये मेरा गाइडलाइन है। और मैं जिला के राजद के प्रधान महासचिव होने के नाते जिस प्रकार से महागठबंधन को 6 सीट देने के काम किया हूँ, उस प्रकार से मैं 2 लोकसभा जो औरंगाबाद है, काराकाट है, उसको जिताने के काम करूंगा। चाहे मेरा जो कुर्बानी लगे, खून और पसीना लगाकर जिता कर भेजने के काम करूंगा।